Hello, class 5th. Welcome to your next session. Today I am going to start your lesson number 5 of English Reader, The Kabuli Wala. Okay, as you can see, the heading of the chapter, The Kabuli Wala. What is Kabuli Wala? Kabuli Wala is a person, मतलब कि ये वो आदमी है जो अफ़गान से जो आते हैं फेरियों वाले हैं ना, तो ये उनके ऊपर जो है वो एक ये स्टोरी है। तो उस आदमी को मतलब काबुली से वो आया है। तो जो गलियों में ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं ना, फेरी वाले जो होते हैं, उसकी एक स्टोरी है। तो राइटर की ये एक ट्रू स्टोरी है स्टूडेंट्स। मैं आपको समरी बता देती हूँ इस लेसन की। जो राइटर है उसकी बेटी है एक मिनी। वो बहुत ज़्यादा जो है वो बातूनी है, बहुत बोलती है। तो वो जो है काबुली वाला जो है, जो स्ट्रीट हॉकर है, वो ड्राई फ्रूट्स बेचता है। तो जो उनकी गली में आता है तो मिनी उसको आवाज़ लगाती होती है काबुली वाला करके, है ना, ओ काबुली वाला। तो वो जो है उसके पास आके आता है, पर पहले तो मिनी उससे डरती होती है, लेकिन बाद में वो उससे मतलब फ्रेंडली हो जाती है। जैसे कि बच्चों के मन में डर होता है कि इन लोगों ने अपने जो कंधे पे बैग रखा होता है, थैला रखा होता है, उसमें बच्चे कैद होते हैं, है ना, बच्चों के मन में ये डर होता है। तो धीरे धीरे जब वो उससे बातें करने लगती है तो वो उसका डर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है। तो कैसे उसके उन दोनों की क्या अंडरस्टैंडिंग आप बीच में होती है, और क्या इस स्टोरी में क्या ये स्टोरी है, आप लोगों ने ये लेसन जो है वो उसमें रीड करना है। Let's start the reading. Chapter number 5, The Kabuli Wala. My 5 years old daughter Minnie seated herself at my feet near my table and was playing when all of a sudden she ran to the window crying, Kabuli Wala, oh Kabuli Wala. मेरी 5 साल की बेटी, मेरी माई स्टैंड्स फॉर यहाँ राइटर। राइटर जो है अपनी ट्रू स्टोरी बता रहा है ये। तो उनकी जो राइटर है उसकी 5 साल की बेटी, उसका नाम है मिनी, जो सीटेड हर सेल्फ एट माई फीट, जो कहाँ बैठी हुई थी उनके पैरों के पास, नियर माई टेबल के पास, एंड बाज प्लेइंग, और खेल रही थी। ठीक है, उनकी जो छोटी सी 5 साल की बेटी है वो उनकी पास जो है, उनकी टेबल के पास जो है वो बैठी हुई थी, पैरों के पास बैठी हुई थी। एकदम से वो दौड़ी, खिड़की के पास दौड़ी, टू द विंडो, खिड़की के पास दौड़ी, क्राइंग मतलब चिल्लाती हुई, काबली वाला, ओ काबली वाला। अ टाल लूजी क्लोथ अफगन पैडलर, पैडलर होता है जो हॉकर्स होते हैं, फेरी वाले, पैडलर्स, उनको पैडलर्स बोलते हैं। विद ए टर्बन, टर्बन होती है पगड़ी, on his head, a bag over his shoulder, and a few boxes of dry grapes in his hands, was passing through the street slowly. A tall, एक लंबा, लूजली क्लोथ, लूजली क्लोथ मतलब खुले खुले कपड़े डाले हुए थे, अफगान से आया हुआ था वो फेरी वाला। उसने अपने सिर पे पगड़ी पहनी हुई थी। उसके शोल्डर होते हैं कंधे, कंधों के ऊपर क्या था, एक थैला था, और कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस थे जो ड्राई ग्रेप्स, जो सूखे अंगूर उसके हाथ में थे। बाज पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, जो गली से धीरे धीरे गुजर रहा था। पासिंग थ्रू होता है गुजरना। हेयरिंग मिनीज कॉल, द काबली वाला टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड। मिनी की आवाज़ सुनकर काबली वाला मुड़ा और उसने बच्चे की तरफ ऊपर देखा। व्हेन शी सा दिस, जब उसने ये देखा, शी डैश्ड इनसाइड, डैश्ड होता है जल्दी से, ओके, इनसाइड वो जल्दी से अंदर आ गई। शी हैड दिस चाइल्डिश, चाइल्डिश होती है बचपन की, बच्चों वाली, बचकानी, जिसको हम बोलते हैं बचकानी। फियर दैट इनसाइड बैग ऑफ दिस अफगन मैन वर सेवरल लिविंग चिल्ड्रन लाइक हर सेल्फ। उसके मन में एक बच्चों वाला डर था, जो बच्चों के मन में डर होता है कि उसके बैग में, उस अफगन आदमी के बैग में बहुत सारे जिंदा बच्चे थे, उसी की तरह छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे। मतलब ये उसके मन में ये डर था। जैसे बच्चों को कई बार हम डरा देते हैं ना कि ये बाबा थैले में डाल के तुझे ले जाएगा, तो यही बच्चों के मन में ये डर होता है। द पैडलर मीन वाइल एंटर्ड माई डोरवे, डोरवे होता है दरवाज़ा, एंड ग्रीटेड, ग्रीटेड क्या होता है, किसी को नमस्कार करना, नमस्ते, विश करना, ठीक है।
me with a smiling face. The peddler, as you already said and told that peddler is a hawker. जो फेरी वाला था उसी वक्त क्या हुआ था, वो मेरे दरवाजे के अंदर आया, उसने मेरे को एक स्माइलिंग मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ नमस्कार की. ही आस्क्ड, उसने पूछा, वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर, श्रीमान जी वो छोटी लड़की कहाँ है. आई कॉल्ड मिनी थिंकिंग दैट शी मस्ट गेट रीड ऑफ हर फॉल्स फेयर. मैंने मिनी को बुलाया ये सोचते हुए कि शायद उसके मन में वो बचपन वाला डर जो है वो दूर हो गया होगा. शी स्टूड बाई माई चेयर, वो मेरी चेयर मेरी कुर्सी के पास आकर खड़ी हो गई. एंड लुकड एट द काबुली वाला एंड हिज बैग, और वो काबुली वाला की तरफ और उसके थैले की तरफ देखने लगी. ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेसियंस बट शी ओनली क्लंग क्लोजर टू मी. उसने क्या किया, उसको नट्स जो होते हैं जो सूखे मेवे वो दिए, और रेजियंस होती है किशमिश, बट शी ओनली क्लंग, उसने उसको वो दिए, ऑफ़र किए, पर उसने क्या किया, वो उनके साथ उसके मतलब वो मेरे साथ चिपक गई. क्लंग होता है चिपकना. दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उनकी पहली मीटिंग थी, पहली मुलाकात थी. One morning, not many days later, as I was leaving the house, I was startled to find Minnie seated on a bench near the door, laughing and talking with the Kabuliwala at her feet. एक सुबह, नोट मैनी डे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, ज़्यादा दिन बाद की बात नहीं है. एक सुबह जब मैं घर से जा रहा था तो मैंने आई वॉज स्टार्टेड होता है सरप्राइज होना, हैरान होना. मैं बहुत हैरान हुआ ये देखकर कि मिनी जो है वो एक बेंच के ऊपर, दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी हुई है, और काबुली वाला के जो है उसके साथ वो हंस रही है और बातें कर रही थी, है ना. एट हर फीट, उसके पैरों के पास बैठकर. द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वाज स्टफ्ड विद आलमंड्स एंड रेसन्स, द गिफ्ट ऑफ हर विजिटर. उसकी जो साड़ी का पल्लू था, कॉर्नर, उसकी छोटी साड़ी का जो पल्लू था वो स्टफ्ड होता है, भरा होना. वो किसके साथ भरा था, आलमंड होते हैं बादाम, और रेसेंस होती है किशमिश. द गिफ्ट ऑफ हर विजिटर, जो उसके विजिटर ने उसको दिया था, विजिटर होता है जो आने वाला. वाई डिड यू गिव हर दोस, आई सेड, मैंने कहा तुमने इसे ये क्यों दिया. टेकिंग आउट ए क्वाइन, मैंने एक सिक्का बाहर निकाला. आई हैंडेड इट टू हिम, और मैंने इसको उसके हाथ पे दे दिया. द मैन एक्सेप्टेड द मनी विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, आदमी ने वो पैसे बिना किसी शिकायत के ले लिए. एलास होता है दुख होना, बड़े दुख वाली बात के लिए हम एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, एलास. ऑन माई रिटर्न आई फाउंड द क्वाइन हैड मेड ट्वाइस इट्स ओन वर्थ ऑफ ट्रबल, फॉर द काबुलीवाला हैड गिवन इट टू मिनी एंड हर मदर वाज एंग्री एट हर फॉर टेकिंग द क्वाइन फ्रॉम द मैन. पर बड़े दुख की बात है, जब मैं मुड़ा तो मैंने देखा कि इस सिक्के ने उसको उससे दुगना जो था वो दुख दिया था. उस सिक्के से दुगनी कीमत का दुख उसे दिया था. काबुली वाला ने ये किसको दे दिया था, मिनी को वापस. और मिनी की माँ जो थी वो उसको गुस्सा कर रही थी कि उसने ये उससे आदमी से क्यों लिया. द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर बाई ब्राइबली ऑफ नट्स एंड, जो काबुली वाला था उसने क्या किया, बच्चे के डर को, टेरर होता है आतंक, डर, बच्चे के डर को ओवरकम होता है मतलब ख़त्म करना. एक ब्राइबली होती है रिश्वत, तो उसने एक रिश्वत के द्वारा जो था वो बच्चे के आतंक को ख़त्म किया था. तो वो रिश्वत में उसने उसको क्या दिया था, नट्स एंड आलमंड्स एंड द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स. बादाम मतलब जो सूखे मेवे और बादाम, और अब वो दोनों क्या थे, अच्छे मित्र बन चुके थे. दे हैड मैनी जोक्स विच गेव दैम मच अम्यूज़मेंट, वो आपस में बहुत मतलब क्या करते थे, जोक्स करते थे, हंसने वाली बातें, और दोनों को वो बहुत आनंद देते थे. अम्यूज़मेंट होता है आनंद देना, खुशी प्रदान करना. सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम लुकिंग डाउन इन ऑन हिज गिगनेटिक फ्रेम, गिगनेटिक होता है मतलब ह्यूज बॉडी,
और फ्रेम है बॉडी। ह्यूज मतलब गिगनेटिक मीन ह्यूज या विशाल। इन ऑल माई डिग्निटी मिनी वुड बिगिन काबली वाला ओ काबली वाला बट हैव यू गॉट इन योर बैग। वो उसके सामने बैठी होती थी और उसके जो थे वो विशाल बॉडी की तरफ देखती होती थी। इन माई डिग्निटी आल हर टीनी डिग्निटी मतलब उसके मन में उसके लिए गर्व महसूस होता था, है ना, मतलब उसके लिए वो अच्छा फील करती थी। मिनी वुड बिगिन मिनी कभी कभी क्या शुरू कर देती थी कि काबली वाला ओ काबली वाला तुम्हारे बैग में क्या है। एंड ही वुड रिप्लाई एन एलिफेंट और वो क्या उत्तर देता होता था कि एक हाथी। दे बोथ वुड लाफ लाउडली एट दिस सिंपल जोक और वो दोनों ही इस साधारण से मजाक पर बहुत खुश होते थे। देन द काबुली वाला वुड टेक हिज टर्न। अब इसके बाद काबुली वाले की बारी आती थी। वेल लिटिल वन एंड व्हेन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस। अच्छा छोटी लड़की, अब तुम बताओ कि तुम अपने ससुराल कब जाओगी। ठीक है, फादर इन लॉज हाउस ससुराल के घर कब जाओगी। मिनी वुड बी लिटिल कन्फ्यूज्ड एज शी डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ फादर इन लॉ। मिनी क्या थी, छोटी थी और वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी कि क्योंकि उसको मीनिंग नहीं पता था ससुराल का। छोटी थी वो 5 साल की, तो उसको ये बात का मीनिंग पता नहीं था कि ससुराल क्या होता है। बट शी वुड नॉट शो इट एंड वुड रेडली से पर वो इस बात को दिखाती नहीं थी और हमेशा तैयार होकर ये कहती थी वैन आर यू गोइंग दे, जब मतलब जब तुम जाओगे वहाँ तब मैं जाऊँगी। ठीक है। Amongst peddlers and merchants, the birds father-in-law's house have a different meaning. It is a term used for jail. बोलता है एक फेरी वाले के लिए या व्यापारियों के लिए जो ससुराल शब्द का अर्थ है वो अलग अलग था। इनके लिए क्या था, ये मीनिंग होता था जेल के रिगार्डिंग। ओके, मीन्स कि इन लोगों को क्या होता था, इनकी जब लड़ाइयाँ वगैरह होती थी तो पुलिस इनको पकड़ के ले जाती होती थी। तो ये दूसरे देश में आए हुए होते हैं तो पुलिस इनको जल्दी पकड़ती है, तो उनके लिए ये मीनिंग होता था ससुराल मीन्स जेल। पर उस छोटी लड़की के लिए ये मीनिंग अलग था। बट अभी वो छोटी है तो इस बात को नहीं समझ पा रही है। ओके, नेक्स्ट पेजेस विल बी रीड ऑन नेक्स्ट सेशन। टिल देन you are to read this chapter by taking the help of this video. Thank you.